ये लास्ट क्वेश्चन है 2011 पेपर 2 में। इसमें पूछा गया द स्ट्रेट लाइन 2x minus 3y is equal to 1 divides the circular region x square plus y square less than equal to 6। इसका मतलब all the points containing in S1 into two parts of S, ये तुमको दे दिया गया सेट। तो कह रहा the number of points lying inside the smaller parties, this is the division of the article, rather you can say। तो इसमें क्या है, L is greater than 0, L is equation of line and S1 is less than 0। तो L में हम लिख देंगे 2x minus 3y less than 1 और ये कोऑर्डिनेट रख के चेक करेंगे। तो ये अपना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा minus 9/4 minus 1। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो माने लाइन के ऊपर है और इसमें लेस देन 0 है तो इसके अंदर है, तो उससे हमारा ये तय हो जाएगा कि इट लाइज इनसाइड और इनसाइड द सर्किल एंड अबव द लाइन। दिस इज द स्मॉलर पोर्शन। So this is very simple, you can solve it. Now we will discuss the paper 2012, and before that I will provide you the lectures in a coordinate geometry for the solving the problem of JEE Advanced। तो उससे तुमको आराम क्या होगा कि तुम उसको सॉल्व कर सकते हो और तुम लोग स्ट्रीम जी मैथ करके टेलीग्राम वाला भी ज्वाइन कर सकते हो। स्ट्रीम प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसमें ऐप डाउनलोड करते समय हमारे ऐप में थोड़ा सा दूसरी बात है, वो प्रोफेशनल तो है नहीं। तो तुमको उसमें लिखना पड़ेगा कि आई वांट टू ज्वाइन द JEE एडवांस बैच, तो हम तुमको बैच में जोड़ लेंगे जिससे तुम उसमें आराम से ज्वाइन हो सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच and we will discuss it again। ठीक, ये क्वेश्चन आया था let x y be any point on the parabola y square is equal to 4x, let p be the point that divides the line segment from 0 0 to x y in the ratio 1:3। तो हमको कोई ऐसा काम नहीं करना है कि हम ये पॉइंट p ले लिया, ये रेशियो 1 हो गया, ये रेशियो 3 हो गया। अब ये जो पॉइंट एक्स वाई है इसमें बस सिर्फ यही बात उन्होंने करी कि इसको 80² to 80 मान लें। तो 80² की जगह ये हो जाता t² और ये 2t। तो ये हम पॉइंट ले लेते एच के। तो h इज इक्वल टू हो जाता t²/4 और k इज इक्वल टू हो जाता 2t/4। तो यहाँ पे जब हम एलिमिनेट करते t को तो t इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाता ये देखो 2, तो t इज इक्वल टू हो जाता 2k, तो t² हो जाता 4k²। तो ये हो गया 4k²/4, 4 कट गया माने y² इज इक्वल टू x। तो ये जो हमारा ऑप्शन था y² इज इक्वल टू x, ये सही हो जाता। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आओ। इस पे है कि लेट L बी द नॉर्मल टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x। तो पहले हम नॉर्मल इक्वेशन लिख लें, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³ और a हमारा 1 के बराबर है और पास कर रहा है ये 9 6 से। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 6। अब यहाँ पे पास कर रहा है 9 से, तो ये हो गया तुम्हारा 9m और ये हो गया -2m और ये हो गया -m³। ये अपना क्वेश्चन बन गया। तो ये तुम्हारा हो गया इम्प्लाइज m³ इधर ले आएंगे -7m + 6 इज इक्वल टू 0। देखने में ही पता लग रहा कि एक तो m इज इक्वल टू 1 वाला मामला सही हो गया, तो एक हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। अब इसको हमें निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं m³ - m² + m² - 6m + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन ले लें m² m - 1 और ये -6m - 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो अपना m-1 हो ही गया, दूसरी इक्वेशन हो जाती m² m - 6 इज इक्वल टू 0। तो m² + 3m - 2m - 6 इज इक्वल टू 0।
तो m इज इक्वल टू 2 और -3। तो हम देख ले कौन कौन से 2 और -3 वाले हैं। तो ये हो गए, तो हमारे 3 ऑप्शन सही हो गए, A, B एंड D। तो इसमें कोई भी सवाल में तुमको कोई परेशानी की ऐसी बात नहीं थी, फार्मूला बेस थे और ये तो तुम्हारा था सीधे सीधे रेशियो वाला। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 2011 पेपर 2 है। इसका पहला क्वेश्चन है, लेट P 6,3 be a point on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. If the normal at the point P intersect x axis at 9,0, then the eccentricity of the hyperbola is। तो यहाँ पे पहले हम हाइपरबोला के नॉर्मल की इक्वेशन लिख लें। ये हमारी हो गई इक्वेशन। अब कह रहा है कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा, माने y इज इक्वल टू 0 है, पॉइंट दे रहा है 9,3 और पास हो रहा है 6,3 से। तो हम दोनों पॉइंट की साथ साथ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 - 6। अब यहाँ पे जो हमने 9 - 6 लिया, तो यहाँ फिर हमारा हो जाता माइनस ये y - y1, तो 3 - 0 - 3 हो जाता अपान x1 अपान a स्क्वायर और y1 अपान b स्क्वायर। तो जो हमारा x1 था वो 6 हो गया और ये y1 अपना ये आ गई। तो ये 9 - 6 अपना 3 हो जाता, ये 3 हो गया, 3 × 2 = 6 हो जाता। तो ये हमारा हो जाता a स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर, या a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब एसेंसिटी अपनी हो जाती E इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a। तो a बराबर 2b स्क्वायर है, तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिखते तो a बराबर 2b स्क्वायर लिख देते। तो a बराबर अपना नीचे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले e स्क्वायर ही निकाल लो तो तुम लोगों को आसानी रहेगी करने में। तो तुमने लिखा e स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर अपना है 2b स्क्वायर, तो ये 3b स्क्वायर अपान 2b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कट गया, तो √3/2 ये तुम्हारी एसेंट्रिसिटी आ जाती। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से हम कोई सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0 and touching y axis at 0, 2 also passes through the point। तो यहाँ पे हमने ये करा, सर्किल पासिंग थ्रू -1, 0, ये 0, 2 हो गया। ये अपना सेंटर है, तो सेंटर अपना HK है, ये रेडियस R है, तो R बराबर H हो सकता है। तो हो जाएगा H + 1 का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको खोलें तो ये हो जाता 2H + 1 प्लस K स्क्वायर। तो ये जो तुम्हारा K स्क्वायर था, ये तुम्हारा हो जाता K बराबर कितना था 2, K बराबर था 2। तो इसको तुम लिख देते 4 और ये हो जाता कट जाता 0। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू हो जाता -5/2। तो माने ये तुम्हारा हो गया -5/2। तो ये -1, 0 था, ये मिड पॉइंट होता, तो ये अपना -4, 0 हो गया। तो सर्किल पासिंग थ्रू -4, 0। तो ये हमारे दोनों सवाल हो गए। इसमें था क्या, बड़े सिंपल थे, फार्मूले का काम था और ये कॉन्सेप्चुअल काम था, और ये बहुत 11th में भी रहता है, बड़ा भारी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे ध्यान ये रखने की बात थी
कि अगर इसको हम r लिख देते तो r में आ जाता -5/2, तो ये गलती नहीं करनी थी क्योंकि रेडियस निगेटिव नहीं होता। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।